गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारा आज का प्रकरण है मल्टीमीडिया की चुनौतियां। हम जो पढ़ रहे हैं मल्टीमीडिया, हमारा C15 है, टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी। मल्टीमीडिया के बारे में आपने देखा, मल्टीमीडिया के अर्थ आपने पढ़ा, इसकी परिभाषा आपने देखी, इसके लाभ आपने देखे, इसकी सीमाएं आपने देखी। अब हम देखेंगे कि इसकी चुनौतियां क्या है, जिनकी हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है, जिनका सामना हमें करना पड़ता है। तो इसकी जो नंबर 1 की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आंकड़ों का संग्रह है, वह क्या होता है? आंकड़ों का संग्रह व व्यवस्था की आवश्यकता। किसके लिए? आंकड़ों का संग्रह एवं व्यवस्था की आवश्यकता। जहां पर हम आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं और व्यवस्था है, यदि हमें इस प्रकार से कोई भी कार्यक्रम को संचालित करना है, उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें अधिगम से संबंधित जो आवश्यक जो सूचनाएं होती है उनको स्टोर, संग्रह और व्यवस्थित करना पड़ता है, और व्यवस्थित करने में अधिक मात्रा में डाटा की भी आवश्यकता होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डाटा नहीं होने के कारण हम उस चीज को संग्रहण नहीं कर पाते हैं, हम उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि आप के पास जो भी चीजें हैं, आप YouTube के माध्यम से जो वीडियो हैं उन्हें यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं जो आपके प्रकरण से संबंधित है, यदि आपके पास क्या नहीं है? डाटा नहीं है। क्या नहीं है? डाटा, यानी नेट नहीं है। यदि आपके पास नेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि कई बार ऐसा होता है कि हम जितने भी कंपनियां होती है, डेली का 1 GB 1.5 GB नेट हमें क्या करती है? उपलब्ध करवाती है। 1.5 GB 1 GB नेट उपलब्ध कराने के साथ साथ यदि हम कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें जिनको हम देखना नहीं चाहते फिर भी हम उनको देख लेते हैं। हम घर पर सुबह सुबह भजन सुन लेते हैं और साथ ही साथ कोई भी यदि फिल्म आती है उसे हम देख लेते हैं, या कोई ऐसा नाटक जो है उसको हम देख लेते हैं, और उसका जो डाटा है उसको हम यहाँ पर खर्च कर देते हैं। परंतु हमें क्या लेनी है? हम ऑनलाइन क्लास, या हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है, या फिर हमें YouTube जो चैनल होता है, यानी वीडियो जो होते हैं उन्हें हमें क्या करना है? डाउनलोड करना होता है। और जब हम इन्हें डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास क्या नहीं है? नेट नहीं है, और नेट नहीं होने के कारण हम इन चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते, हम इन चीजों को चालू नहीं कर सकते। तो यह भी हमारे पास एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिससे जो हमारे डाटा है उनको हम संग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें हम व्यवस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान समय में जितनी भी कक्षाएं संचालित की जा रही है उसमें आपको क्या भेजा जा रहा है? या तो PDF भेजा जा रहा है या वीडियो भेजा जा रहा है। इनको यदि आप डाउनलोड करेंगे तो इनको डाउनलोड करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? नेट की आवश्यकता। तो यदि आपके पास डाटा नेट नहीं है तो आप ना तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो भी किसके माध्यम से भेजा रहे हैं? WhatsApp के माध्यम से आपको आपके पास भेजा जा रहा है। यह जो WhatsApp है यह भी किसका एक माध्यम है? मल्टीमीडिया का, क्योंकि WhatsApp भी एक मल्टीमीडिया का माध्यम होता है। इसके माध्यम से ही आपकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसको भी क्या किया जा रहा है? प्रभावी बनाया जा रहा है कि हर बच्चा
जब भी एग्जाम हो तब वह यदि अपने सिलेबस से अकॉर्डिंग यदि कोई भी टॉपिक पढ़े, यूनिट में यदि अध्ययन करना चाहे, उसके पास पर्याप्त रूप में पीडीएफ फाइल हो, वीडियो हो या कई ऐसे नोट्स फैसिलिटी हो जिनको वह पढ़कर एक अच्छे अंकों के साथ क्या हो सके, पास हो सके। इतने अच्छे अंक आए कि वह कभी वह सोच भी नहीं सकता कि उसने घर बैठे ही ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पढ़ा और इतने अच्छे अंक प्राप्त किए कि उसके 100 में से 100 यदि वह आशा रखता है, अब इसमें है कि वह कितने अंक प्राप्त करता है, परंतु हमें सोचना है कि मुझे 100 में से 100 तो लाने ही हैं, जब फिर हम वहां पर उसके इर्द गिर्द अंक प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की यदि चुनौतियां होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है, एक दिन में यदि कितनी कक्षा लगेगी, 3 कक्षा में बच्चे ने 1-1 घंटे की 3 कक्षाएं लगी, 40-40 मिनट की यदि हम बात करें, 3 कक्षाएं लगी, बच्चे के पास इतना ही नेट है कि वह 40 मिनट की कितनी क्लास ले सकता है, ओनली 1 क्लास। कितने मिनट की, 40 मिनट। बाकी की जो 40-40 मिनट की जो क्लासें हैं वह उसके पास नेट की फैसिलिटी नहीं है जिससे वह अपने डाटा अपलोड कर सके। इसके साथ साथ एक उदाहरण और देखिए, अभी वर्तमान समय में जो भी कोचिंग संस्थान है, यदि आप किसी भी प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, यदि वहां पर जो ऑनलाइन फैसिलिटी उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसके लिए भी आपको कुछ पैसा पहले वहां पर देना होगा, उसके बाद वहां से आपको वीडियो पीडीएफ आपको मिलेगी। उन डाटाओं को आप संग्रहण कर सकते हैं, परंतु इसके लिए भी आपको किसकी आवश्यकता होती है, नेट की आवश्यकता। यदि आपके मोबाइल में डाटा नेट नहीं है तो आप उस प्रकार की जो संग्रहण है, जो आंकड़े हैं, उनको संग्रहण नहीं कर सकते। तो यह भी एक मल्टीमीडिया की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ अगला है नंबर 2 पे आता है सिस्टम। सिस्टम जो है यानी सिस्टम हमें क्या करना है, अपडेट। यानी जो भी सिस्टम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, उन सबको हमें समय समय पर क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। चाहे वह पीडीएफ से संबंधित हो, चाहे वह वर्ड से संबंधित हो, चाहे वह हमारा गूगल क्रोम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन हो, उस एप्लीकेशन को, क्योंकि जैसे ही वो कई बार ऐसा होता है कि जो मोबाइल होता है और मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होता है उसको भी हमें क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। यदि हम कोई भी और फंक्शन यदि हम चलाना चाहते हैं, आप यदि यहाँ पर फोन पे चलाते हैं या फिर गूगल पे यदि आप चलाते हैं, ऐसी कोई सी भी फैसिलिटी जिससे आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, उस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए भी या आप SBI के द्वारा और PNB के द्वारा, इसके साथ साथ OBC बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके द्वारा यदि कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, यदि आप बैंकिंग सिस्टम या नेटवर्किंग जो है वह आप ले रहे हैं, इसके लिए भी आपको आपका जो एप्लीकेशन है उसको भी समय समय पर क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। परंतु अपडेट कब होता है, जब आपके पास पर्याप्त रूप से क्या होना चाहिए, नेट की जो फैसिलिटी है वह आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप देखिए कि यदि आप एक उदाहरण के तौर पे यदि हम समझे कि यदि हमारे घर में क्या है, टीवी यदि हमारे घर में है, डीटीएच यदि हमने लगा रखी है, तो उस डीटीएच को भी हमें हर महीने का रिचार्ज हमें करवाना होता है। यदि वह रिचार्ज समाप्त हो जाता है तो हमारे डीटीएच में जितने भी क्या आते हैं चैनल, वो सब क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो यह भी एक क्या है, एक मल्टीमीडिया की एक चुनौती है, जिसके कारण जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं या सिस्टम होते हैं उनको अपडेट करने की हमें आवश्यकता होती है, परंतु हम उन्हें समय पर नेटवर्किंग जो समस्या है
उसके कारण हम उन्हें अपडेट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी जो सूचनाएं होती हैं उनको हम ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है